सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के बायलॉज की चर्चा कर रहे हैं, आज हम इसी कड़ी में सोसाइटी के बायलॉज नंबर 63 की जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि अंडर वाइंड अप विषय बारे है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम अंडर वाइंड अप क्या है की जानकारी प्राप्त करते हैं। अंडर वाइंड अप यानी कि सोसाइटी का परिसमापन। परिसमापन लिक्विडेशन एक ऐसी कार्रवाई है जिससे समिति का वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसमें समिति की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का यानी कि लायबिलिटीज़ का भुगतान किया जाता है तथा शेष धन का अंशधारियों यानी कि शेयर होल्डर्स के बीच वितरण यानी बांट दिया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को अंडर वाइंड अप लाने के लिए हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 105 के तहत विवरण दिया गया है, जिसकी जानकारी प्रत्येक सदस्य को होना आवश्यक है। हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 105 हमें बताती है कि नंबर 1, अधिनियम की धारा 95 के अधीन लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट या धारा 98 के अधीन की गई जांच इंक्वायरी के पश्चात धारा 97 यानी कि इंस्पेक्शन ऑफ सोसाइटी या धारा 99 इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ इन डेप्थ सोसाइटीज़ के अधीन किए गए निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन पर अथवा किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के 3/4 सदस्यों यानी कि नॉट लेस देन 3/4 मेंबर्स से आवेदन की प्राप्ति पर यदि रजिस्ट्रार की राय है कि सोसाइटी का परिसमापन यानी कि लिक्विडेशन करना चाहिए, तो उसका परिसमापन आदेश अंडर वाइंड अप ऑर्डर जारी कर सकता है। धारा 105 का भाग 2 जानकारी देता है कि रजिस्ट्रार निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वप्रेरणा यानी कि सुमोटो संज्ञान से किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अंडर वाइंड अप आदेश कर सकता है, यदि क जहां उसके सदस्यों की संख्या अधिनियम 1984 की धारा 5 में निर्देशित संख्या से कम हो गई हो, या ख जहां सोसाइटी ने काम प्रारंभ नहीं किया है या कृत्य कार्य करना बंद कर दिया है। अधिनियम की धारा 105 का भाग 3 बताता है कि रजिस्ट्रार किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर वाइंड अप आदेश किसी भी समय किसी भी दशा में रद्द कर सकता है, जहां सोसाइटी उसकी राय में बनी रहनी चाहिए वो आदेश निरस्त कर सकता है। अधिनियम की धारा 105 का भाग 4 बताता है कि इस धारा के अधीन आदेशों की एक प्रति रजिस्टर्ड डाक द्वारा सोसाइटी व उसकी वित्तीय संस्थाएं यदि कोई है को जिनकी सोसाइटी सदस्य है को भेजी जानी चाहिए। यानी कि लिक्विडेशन आदेश की एक कॉपी रजिस्टर्ड पोस्ट से सोसाइटी और उसकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कोई है तो उसको भेजी जानी चाहिए। अधिनियम की धारा 105 का भाग 5 बताता है कि सोसाइटी की लिक्विडेशन कार्रवाइयों का परिसमापन जब तक रजिस्ट्रार द्वारा अवधि नहीं बढ़ाई जाती है, परिसमापन आदेश यानी कि अंडर वाइंड अप ऑर्डर की तिथि से 3 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाएगा। परंतु रजिस्ट्रार प्रथम बार के लिए 1 वर्ष तथा संपूर्ण रूप से यानी कि एज ए होल 2 वर्ष से अधिक अवधि नहीं बढ़ाएगा। धारा 105 का भाग 6 कहता है कि उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व
इसके सिवा जहां सोसाइटी सदस्यों के आवेदन पर परिसमापन प्रक्रिया अंडर वाइंड अप प्रोसेस के अधीन लाई जाती है, वहां रजिस्ट्रार संबंधित सोसाइटी तथा उसकी वित्तीय संस्था, यदि कोई हो, को नोटिस जारी करेगा तथा कारण बताने का उचित रीजनेबल अवसर देगा कि क्यों न सोसाइटी को परिसमापन प्रक्रिया यानी कि अंडर लिक्विडेशन के अधीन लाया जाए। आगे हम समिति के बायलाज 63 की चर्चा जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय जयकार, वंदे मातरम।